नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से सभी का पुनः स्वागत है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है रक्त। तो कल मैंने सामान्य जानकारी आप सभी को बताई, तो आज उन जो रक्त है उनके जो भी अवयव है तो उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रक्त, ब्लड। ब्लड, इसके कल जो सामान्य जानकारी थी वो हमने कल स्टार्टिंग में पढ़ ली। तो बाकी बचे जो अवयव है इसके, अवयव मतलब घटक। रक्त का निर्माण है मतलब किन से होता है, किन घटकों से मिलकर बना होता है, इसका कितना प्रतिशत भाग है जो रक्त में होता है, तो अपन देखते हैं। कल मैंने बताया प्लाज्मा, प्लाज्मा और क्या होते हैं, रुधिराणु। क्या होते हैं, रुधिराणु। अगर रुधिराणु देखें, प्लाज्मा देखें तो उसका 55% भाग वो रक्त का निर्माण कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। और रुधिराणु 45% भाग है, वो कौन करता है, रुधिराणु। तो मैंने कुछ किताबों में देखा कि 60% जो भाग है वो क्या करता है, रक्त का निर्माण कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और बचे 40% भाग का जो भी जो रक्त का निर्माण करता है वो कौन है, रुधिराणु। तो लेकिन जो हमारी जो आगामी परीक्षा है, जो भी बोर्ड है वो 45 और 55 को मान्यता दे रखा है। तो अपन भी प्लाज्मा को 55% भाग है वो रक्त को क्या करता है, रक्त का निर्माण करता है। तो अपन देखें सबसे पहले प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आपने देखा होगा जब किसी या हमारे शरीर पर चोट लग जाती है तो उस पे एक पीली रंग की जो लेयर है वो जम जाती है। जो कुछ ही देर में रक्त का क्या हो जाता है, जो ब्लॉटिंग है वो प्रभावित होना बंद हो जाता है। तो उसके ऊपर जो पीली परत होती है तो वही है, क्या है, प्लाज्मा। यह यह हल्के रंग, हल्के रंग मतलब है पीला, पीला। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसमें जो क्या होते हैं, जल होता है। और इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। इसका 90% जो भाग है, 90 या 92% बोले, तो इसका जो है निर्माण कौन करता है, वो जल करता है। फिर अपन देखें बाकी बचे 10% जो कार्बनिक, कार्बनिक एवं कौन करता है, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। जो भी प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक हल्के रंग का, पीले रंग का जो है पदार्थ है। 90% में इसमें जल होता है। और क्या होता है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसका मुख्य कार्य देखें तो क्या है, मैंने बताया आपको, जो हमारे चोट लग जाती है तब इसके ऊपर पीली परत का निर्माण होता है। तो मतलब इसका क्या है, इसको जल्द ही घाव, जब चोट लगती है तो इसको घाव भरने का कार्य करता है, घाव भरने का कार्य करता है। ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में जल होता है, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं। इनमें क्या होती है, प्रोटीन्स भी होती हैं, जिनमें है फाइब्री, फाइब्रो या फाइब्रिनोजन बोलते हैं। ठीक है। एक होता है एलोबिन, एक होता है, सॉरी ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक है। एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है एलोबिन, एक होता है ग्लूबोलिन। ठीक है। अपन सामान्य जानकारी बस इतना ही याद रखना है कि प्लाज्मा क्या है, हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ है जो क्या करता है, रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। फिर इसमें क्या है, 90% जल होता है और 10 कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसका मुख्य कार्य है वो क्या है, कार्य की बात करें तो वो घाव भरने का कार्य करता है। इसमें क्या होती है, प्रोटीन जो होती है वो 3 होती है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लूकोमीन। फिर अपन बात करते हैं रुधिराणु पर। रुधिराणु, रुधिराणु, रुधिराणु कितने प्रकार की होती हैं, तो वो होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले अपन बात करेंगे आर बी सी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल,
सेल्स, ठीक है। लाल हिंदी में बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इसको अगर एक एक्स्ट्रा नाम भी है जिसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं या वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आरबीसी की विशेषता क्या है, ठीक है। आरबीसी की विशेषता की बात करें तो ये होता है केंद्रक रहित। इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। इसके आकार की बात करें तो आकार होता है वो कौन सा होता है, गोल आकार का होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है, उपस्थित होती हैं। फिर अपन इसकी बात करें जीवन काल की, किसके, आरबीसी की जीवन काल की अगर बात करें तो इसका जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। अपन देखिए इसका निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहीं ना कहीं होता होगा, तो वो है कौन सा क्षेत्र है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मतलब है बोन मेरो, बोन मेरो, ठीक है। अस्थि मज्जा होता क्या है, हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं जिसका एक नरम हिस्सा होता है जिसमें क्या होते हैं वसा युक्त होता है, जिसमें क्या होती है बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और ये कोशिकाएं दिन में अगर बात करें तो 1 अरब से भी अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो वही जो हमारा है अस्थि मज्जा। जैसे अगर कुल्लों की बात करें, झांग की बात करें तो ये अस्थियां झांगों और कुल्लों में पाई जाती हैं। फिर अपन बात कर रहे हैं इसका निर्माण, निर्माण तो हो गया, फिर इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। 120 दिन के बाद इसका क्या होगा, पुनः निर्माण होगा। फिर अपन देखें मृत्यु, मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा या सप्लीन में, जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में तिल्ली, ठीक है, तिल्ली। अगर अपन बात करें तो अब क्या है, तिल्ली में इसकी मृत्यु हुई तो इसका आरबीसी का, इसे क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलेंगे, प्लीहा या तिल्ली को, प्लीहा या तिल्ली को, ठीक है। अब देखो प्लीहा या तिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। अपन बात करें तो प्लीहा को रक्त का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। रक्त का ब्लड बैंक कहते हैं। अगर आरबीसी की संख्या की बात की जाए, आरबीसी की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है, वो होती है 5 लाख, 5 लाख प्रति घन एम मतलब मिलीमीटर, ठीक है। फिर अपन कार्य की बात करें, इसका कार्य, कार्य देखिए, कार्य से पहले एक छोटा सा पॉइंट और है। जो क्या होता है, आरबीसी का एक सामान्य स्तर होता है, रक्त का सामान्य स्तर होता है, उसका अगर स्तर से कम हो जाए, अगर आरबीसी का जो स्तर है उससे कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। एनीमिया ये प्रकार का रोग है। अगर रक्त का जो सामान्य स्तर है वो कम हो जाए तो इसको एनीमिया बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं कार्य की, इसका कार्य क्या है, O2 व CO2 का क्या करता है, संवहन करता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ, आरबीसी जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कोशिकाएं, ये केंद्रक रहित या गोलाकार होता है। अगर इसके जीवन काल की बात की जाए तो 120 दिन का जीवन काल होता है। फिर अपन देखिए इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होता है जिसके कारण इसका रंग जो है, रक्त का जो मानव का रंग है उसका रंग लाल होता है। फिर अपन बात करें इसका निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा या बेनमोरू में। बेनमोरू मतलब बोले तो शरीर का ऐसा पार्ट जहाँ क्या होता है, हड्डियां जहाँ नरम और वसा युक्त होती है। फिर अपन बात करते हैं तो इसकी मृत्यु होती है, वो प्लीहा या सप्लीन या तिल्ली बोलते हैं, वहाँ इसकी मृत्यु होती है। इस कारण इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रिस्तान, कब्रिस्तान या शमशान, शमशान घाट किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अपन प्लीहा को, किसको बोलेंगे, प्लीहा को। फिर अपन बात करते हैं किसकी,
आरबीसी का कब्रिस्तान हो गया, प्लीहा हो गया। प्लीहा को रक्त का ब्लड बैंक भी कहता है। ये वयस्क अवस्था में ये ब्लड का जो है वो जो सही मात्रा इसका करता है, मापन करता है। फिर अपने इसकी संख्या देखें तो इसकी जो संख्या है वो 5 लाख प्रति घन mm मतलब मिलीमीटर होता है। इसका जो काम है वो क्या है, O2 व CO2 का संवहन करना। फिर अपन देखते हैं WBC। डब्लू अगर पर्सन आएंगे तो आरबीसी में इनमें से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अगर आपको WBC न देकर आपको ल्यूकोसाइट पूछ ले तो आप अचंभित मत होना। फिर अपन बात करते हैं WBC की। WBC का इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके जीवन काल की बात करें, जीवन काल का बात करें तो 204 दिन, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि इसका जीवन है जो है 24 घंटे से लेकर 30 घंटे के मध्य, 30 घंटे के मध्य। तो अपन याद करना है 2 से 4 दिन। फिर अपन बात करें इनकी संख्या की, इनकी संख्या की बात करें तो वो है 1100 लेकर 5000 प्रति घन mm मतलब मिलीमीटर। अपन देखिए केंद्र पाया जाता है। इसके जीवन काल की बात करें 2 से 4 दिन के। अगर इनकी संख्या की मनुष्य में संख्या देखें तो इनकी संख्या है 1100 से लेकर 5000 तक है। फिर अपन बात करते हैं इसकी, अगर WBC का भी एक सामान्य स्तर होगा। WBC का जो स्तर है वो सामान्य से क्या है, सामान्य से क्या है, सामान्य से कम, सामान्य से कम। इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अगर WBC का स्तर की बात की जाए, WBC का स्तर सामान्य से अधिक, बात किसकी कर रहे हैं, सामान्य से अधिक की बात कर रहे हैं, तो आप उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं ब्लड कैंसर। अगर अपन देखें WBC का सामान्य जो स्तर है उससे कम रहे तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ये क्या है, ल्यूकोपीनिया। अगर WBC का स्तर सामान्य से अधिक हो जाए तो उस स्तर को बोलेंगे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। ठीक है, अपन इसके कार्य की बात करें तो कार्य क्या है, अगर आप से पूछ ले इसका कार्य क्या है तो ये है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है। रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है। कौन देता है, WBC। इसलिए इसको सामान्य भाषा में बोले तो इसे क्या कहते हैं, WBC का सिपाही या शरीर का सिपाही बोलेंगे, या सैनिक बोलेंगे, या फौजी बोलेंगे। ठीक है, अगर पूछ ले कि शरीर का कौन सा रुधिराणु सिपाही या सैनिक का कार्य करता है तो वो कौन सा है, WBC है। अपन फिर से देखें WBC श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट कणिकाएं। फिर इसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है। इसके जीवन काल की बात करें तो 2 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। फिर अपन देखें WBC का अगर सामान्य स्तर से कम हो जाए, जैसे RBC का कुछ ना कुछ स्तर रहा होगा तो उसी प्रकार से WBC का कुछ ना कुछ क्या रहा स्तर रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। अगर WBC का स्तर सामान्य से अधिक हो तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, जिससे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अगर आवश्यकता से अधिक क्या हो जाए, अति हो जाए, तो उसमें क्या है, ब्लड कैंसर की संभावना रहती है, जिसमें आपको ब्लड ब्लोटिंग जगह जगह से मतलब प्रभावित हो सकता है। अगर कार्य की बात करें, कार्य रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए WBC को क्या बोलते हैं, शरीर का सिपाही या सैनिक या फौजी बोलते हैं। अगर प्रश्न पूछेगा तो या तो सिपाही या सैनिक यहाँ से पूछेगा,
अगर WBC का अन्य नाम पूछ ले तो ये पूछेगा ल्यूकोसाइट। फिर अपन स्तर की बात करें, ये जो मेन जो स्तर है, मेन स्तर कितने दो स्तर बताए हैं। अगर कम की बात करें तो ल्यूकोपेनिया, अगर WBC का मान सामान्य से अधिक तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर किसके द्वारा होता है, तो WBC के द्वारा होता है। फिर अपन बात करेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स जैसे अगर कभी किसी को डेंगू ने काट लिया तो उसमें क्या डॉक्टर बोलते क्या है कि अगर इसकी प्लेटें वो क्या है कम हो गई है तो इसको उपचार के लिए आपको फ्रूट्स वगैरह दूध का सेवन करना चाहिए, तो वो यही प्लेटलेट्स है। फिर अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स का विवरण के बारे में। अगर विवरण देखें तो ये क्या है, केंद्रक रहित है, ये भी क्या है, केंद्रक रहित है। अगर इसका आकार देखें, आकार है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित। फिर अपन देखें क्या है, ये स्तनधारी, ये स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। स्तनधारी प्राणी मतलब मनुष्य इसमें शामिल है, प्राणियों में पाया जाता है। अगर इसके जीवन काल की बात की जाए तो वो इसका निर्माण लगभग रोज होता रहता है। फिर अपन देखिए इसका जो संख्या है, संख्या होती है इसकी 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख घन प्रति घन मिलीमीटर। इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्रति घन mm तक होती है। इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कहाँ होता है, जिस प्रकार RBC का निर्माण होता है ये उसी से संबंधित एक रुधिराणु है। अगर निर्माण की बात की जाए तो उसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में हुआ, इसका निर्माण भी कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में, जिसे क्या बोलते हैं, बोन मेरो, बोन मेरो, बोन मेरो बोलते हैं। फिर अपन बात करें हैं कार्य का, कार्य, अगर इसका कार्य क्या है, कार्य, अगर कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का, जैसे चोट लगती है तो कुछ देर के बाद इसमें क्या है, रक्त जो ब्लॉटिंग होने लगती है वो क्या होता हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उसका जो रोकने का कार्य किसका है, वो प्लेटलेट्स का कार्य है, रक्त का थक्का बनना। अगर रक्त अगर एक मेन पॉइंट अगर यहाँ से प्रश्न पूछ ले, रक्त परिसरण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया या रक्त परीक्षण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो वो है CBC, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, या CBT, ठीक है, CBT। अपन देखें स्टार्टिंग से देखें तो जो रक्त है उसमें 2 अवयव होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45%। फिर अपन देखते हैं रुधिराणु में सबसे पहले किसकी बात करें, लाल रक्त कणिकाओं की, इसे इरिथ्रोसाइट, जो मेन है वो आपको एक बार से फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसके जीवन काल की बात की जाए इसमें 120 दिन होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लिया या तिल्ली को। अगर शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं तो पूछ ले तो वो है प्लीहा। इसकी संख्या की बात की जाए 5 लाख प्रति घन mm होती है। अगर इसका स्तर जो सामान्य स्तर है उससे कम चला जाए तो उसे कहते हैं एनीमिया। फिर अपन बात करते हैं WBC का जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन के मध्य होता है। अगर इनकी संख्या देखें तो 1100 से लेकर 5000 प्रति घन mm होता है। अगर ये मेन पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है ये मेन अंडरलाइन कर लो आप इसको, मोस्ट पॉइंट। अगर WBC का स्तर सामान्य से कम चला गया हो तो उसके ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। अगर WBC का जो स्तर है अधिक चला जाए, अति हो जाए, अतिवृष्टि बोलें तो उसका क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। फिर
अपन बात करें ये शरीर से रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है वो कौन रखता है, WBC, इसलिए इसे शरीर का सिपाही या सैनिक बोलते हैं। फिर अपन लास्ट में चर्चा की प्लेटलेट्स, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। ये केंद्रक रहित आकार, अनिश्चित आकार होता है, स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो वो है अस्थिमज्जा। अगर रक्त का थक्का बनने में कौन सा रुधिराणु काम में आता है तो वो है प्लेटलेट्स। अगर एक रक्त परीक्षण प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं CBC या CBT, ठीक है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो जो भी अब अपन, ये तो क्या हो गया, रक्त का अवयव हो गया। फिर अपन बचे हैं इसका रक्त जमने की प्रक्रिया। फिर अपन बात करेंगे RH O कारक, जितने भी O समूह है कि कारक RH कारक हैं, अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। अगर इस वीडियो को अच्छे से मतलब देखना और ज़रूर शेयर भी करना और लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।